है। 5000 लोगों की भीड़ है स्टेशन पर। आपको दिखाएं खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने के बाद जो भीड़ होती है स्टेशन पे। देखो इतनी गर्मी है कि हालत ख़राब हो रही है, बिल्कुल चक्कर आ रहा है। बस जिंदा बैठे हैं भगवान की कृपा से। बहुत भीड़ है, देखो जहाँ तक देखो। जबकि अभी 2 ट्रेन आके चली गई हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, जगह नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम चढ़ेंगे कैसे। बहुत वो लग रहा है, नीचे लोग बैठे हुए हैं ज़मीन में बहुत सारे, और बहुत गर्मी है। ये छोटी छोटी क्लिप शेयर करूँगी कि प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, तो अपने साथ सामान कम से कम लाएँ और हो सके तो पानी खूब सारा ऐसा कुछ बोतल या लेकर आए जिसमें ठंडा बना रहे अगर गर्मी में आ रहे हैं तो। बाकी और बैठने के लिए चादर जरूर लाए, वरना खड़े खड़े ऐसी हालत ख़राब हो रही, क्योंकि वहाँ दर्शन करने के बाद पैर बहुत दर्द होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं तो सच में आज मत ही आ रही हूँ, पता नहीं कैसे, बस बैठे हैं। हस्बैंड जी भी बहुत आज मंदिर में कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ है। इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ है। आज संडे है और हम लोगों ने सैटरडे को किए थे दर्शन, तो आराम से हो गए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा देख लेना। और लेकिन आज की आप भीड़ देखो ज़रा, यहाँ पे इतनी भीड़ है। अभी वापस आ रही है लोग, तो वहाँ कितनी होगी। उधर भी है, उस वाले प्लेटफॉर्म पे भी है, देखो। उस वाले प्लेटफॉर्म पे भी है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग कैसे चढ़ पाते हैं। चढ़ने के बाद फिर आपको दिखाते हैं ट्रेन में कितनी भीड़ है। गाइस अभी ट्रेन में ये हालत है कि S5 में है मेरा रिजर्वेशन, और हम पता नहीं कौन से डिब्बे में आ गए हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन जिनका उनकी सीट पे भी हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं। जैसे ही खाली होती है रास्ता वैसे ही हम अपने डिब्बे में जाएंगे। बहुत भीड़ है, जर्नल वाले इसमें आ गए हैं। हस्बैंड जी पता नहीं किधर चले गए हैं। बाकी हम 2 लोग अभी इस डिब्बे में हैं, पर कहाँ हैं पता नहीं। अभी नेक्स्ट स्टेशन पे जब रुकेगी ना ट्रेन, तब हम लोग अपने वाले डिब्बे में जाएंगे। अभी हम आ गए अपने डिब्बे में, पर जगह पता नहीं कहाँ है मेरी, किधर है। कितना नंबर था? 16। बहुत अंदर है अभी। चलो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरी ट्रेन भर चुकी है, जगह पता नहीं कैसे पहुँचे। हस्बैंड जी मिल गए, इसी डब्बे में थे, आगे हम पीछे थे। पूरी लाइन ब्लॉक है। बस पहुंच गए अपने डब्बे में। देख गए डब्बा खाली मिले तब है। अभी भीड़ है क्या? अब उतनी नहीं है, थोड़ी कम है। तो हम लोग पहुंच गए अपनी सीट पे। यही है अभी ये सीट खाली हो तब हम लोग बैठे। ऊपर किसका है ये? 16 नंबर और 15 नंबर। अरे वो ऐसे ही उतरा ही नहीं, मुझसे पूछा था, बोला करवा देना, 2 दिन को नहीं आए। तो बंदे बोल के गए। पूरी सीट है। हटो बेटा, लेट के जाएंगे, बहुत थके हुए हैं। हटो। और ऊपर वाली 15 है क्या? भैया आप भी। तो अभी हम जिस सीट पे बैठे थे वहाँ वो लेडीज़ हम लोगों को बैठने भी नहीं दे रही थी, और यहाँ हमने 2 सीट अपनी बुक कर रखी हैं, दोनों फिल थी। मतलब हम कैसे बैठाल सकते हैं किसी को जब कोई हमें नहीं बैठाल सकता। इतना थके हुए हैं कुछ बता नहीं सकते हैं। तो अभी जस्ट बस थोड़ी सी खाली हो गई है, बैठ जाएं। इसीलिए कोई किसी की हेल्प नहीं करता, क्योंकि कोई किसी की हेल्प करता ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेन में रिजर्वेशन होने के बाद भी। AC में कराएं तो ही आप रिलैक्स होकर जा सकते, वरना ऐसे में तो जा ही नहीं सकते हैं। इतनी मुश्किल से चढ़े हैं, अभी लोग पता है। ये रहे हस्बैंड जी। बाकी पूरी सबकी प्रॉब्लम्स हैं, बट हम अगर प्रॉब्लम समझेंगे, कोई हमारी नहीं समझता है, तो हम कैसे समझ सकते हैं किसी की। तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप शेयर करती रहूँगी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिजर्वेशन होने के बाद भी। तो अभी बस जैसे तैसे सीट मिल गई है हमारी। तो अभी ऊपर जबकि 2 बोरियाँ रखी हैं, किसी ने रख दी होगी, खाली सीट थी इसलिए। बाकी और भी लोग हैं, तो जब हमें लेटना होगा तब हम खाली करा लेंगे ऊपर वाली भी। बोलना चाहेंगे? ये देखो पीछे चेकिंग चल रही है, इसलिए जो बेचारे
भीड़ के चक्कर में चढ़ नहीं पाए अपनी अपनी डिब्बे में, वो इधर उधर अब जा रहे हैं। टीटी दोनों तरफ से आ रहा है, टीटी आगे से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। बीच में फंस गए लोग। और मेरी ऊपर वाली सीट पे किसी की 2 बोरी रखी है, अभी उसका आता पता नहीं वो कहाँ है, होगा यही कहीं, बोल नहीं रहा, वो सोच रहा मेरी जब तक रखी है रखी रहा है। जयपुर आ गए, अब जयपुर आ गया है, तो ये भी एक सिचुएशन है। देखिए प्रॉब्लम्स है एक तरीके की। अब टीटी का भी काम है चेकिंग करना, अब लेकिन हम लोग भी क्या करें, हम खुद गलत डब्बे में चढ़े थे, भीड़ इतनी थी, फिर अपने डब्बे में आए, तो ऐसे ही होता है जब भीड़ होती है तो सब सिस्टम बिगड़ जाता है ना। फिर उसको सही होने में भी 2-3 स्टेशन लगेंगे, चल के आगे सही हो जाएगा है। 5-6 स्टेशन निकल चुकी। इन्हें नींद देखो कितनी तेज आ रही, नींद आ रही। मौसम बाहर इतनी इंजन धुले जा रहे, वो देखो। पता नहीं कौन सी स्टेशन आ गई, जयपुर आ गई। मौसम इतना उमस वाला है ना, गर्मी है, भयंकर गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी है। ये देखो जयपुर, पिया मोए जयपुर या घुमाए दे मेरे जिया चैन में नहीं, वही वाला जयपुर है जो। ट्रेन भी आ गई। ये देखो एक इधर खड़ी है, एक में हम लोग हैं। कैसा, अब तुम तो ट्रेन में मैच हो गए। देखो मैरून मैरून गाइस, तो अब ट्रेन थोड़ी बहुत खाली हुई है, जिसकी जो सीट है उस पर वो लोग बैठे हैं। ऊपर वाली हमारी भी खाली हो गई, जिसकी बोरी थी वो ले गए। खाली हो गई अब गाड़ी, सब भाग गए, आधे उधर से पकड़े गए, तो पकड़ लिए गए। बहुत गर्मी है भैया, रिकॉर्ड तोड़ के गर्मी, एकदम हालत ख़राब हो रही है गर्मी में। ये भी एक पार्ट्स है जो हम शेयर नहीं करते हैं वीडियो में, बस अच्छा दिखाते हैं, बट प्रॉब्लम्स होती हैं। अब नहीं है, हमें थोड़ी बहुत हुई, हम तो बैठे हैं आराम से, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। एसी में रिजर्वेशन था नहीं, क्योंकि हम लोग एकदम से प्लान बना, तो इसमें लौटते में कंफर्म हो गई थी, और आते टाइम तो एक ही सीट जैसे तैसे मिली थी, क्योंकि इनका काम था ना, तो इनके लिए तो बुक थी, बट हमारे लिए नहीं थी, लौटते में हो गई। चलो आगे दिखाते रहेंगे और क्या क्या टास्क है। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर से खेत थे, हरे हरे थे सभी, बारिश हो रही थी, कभी गर्मी पड़ रही थी, कहीं ठंडी हवा आ रही थी, कहीं उमस हो रही थी। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि घर पे बैठ के ये सब चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा सीन लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और पूरा वीडियो देखना। रात के बज गए 9:30 और आगरा निकल गया है। अभी आगरा निकले हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। हस्बैंड जी सो गए हैं, अभी मैं जाग रही हूँ। बाहर बिल्कुल दम अंधेरा है, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, सब सो रहे हैं। इन्हें नींद आ रही बहुत तेज, अब नहीं आएगी। कितने बज गए? नींद कंट्रोल नहीं हो रही, सही में 11 बज गए। देखो बाहर तो अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। पता ही नहीं ये है कि चल रही कि वो है कि चल रही। यमुना नदी है, दिख ही नहीं रही कुछ भी, कितनी बड़ी है ना। सकल पे 12 बज गए हैं, गर्मी में 12 बजे जा रहे हैं। बस घर पहुंचने में 20 मिनट, 5 मिनट स्टेशन से तो 5 मिनट लगेंगे। बहुत भीड़ है आज, ट्रेन में जगह नहीं है, सब यहीं पे सो रहे हैं बेचारे। आ गए हम लोग इटावा स्टेशन, रुक जान दे।
चलो आ गए भैया। ट्रेन खड़ी है, 4 नंबर पे उतरे हम लोग। चले जा, ट्रेन को कर रहे बाय 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 बाय। तो बस आज का सफ़र यहीं तक। ट्रेन में पानी वानी सब ख़त्म हो गया था। वॉशरूम हमें जाना था, बहुत देर से आगरा से जाना था, बट हम नहीं गए। अब जाएंगे, यहाँ आ गए। और ये रही हमारी ट्रेन जिससे हम आए थे। इस साइड भी एक ट्रेन खड़ी है, हमें पूरा इसको पार करके तब जाना पड़ेगा। बस 10-5 मिनट में हम लोग घर पे पहुँच जाएंगे। घर पे पहुँच के सबसे पहले नहाएंगे जाके, लग रही है। उसके बाद चाय बनाएंगे, खाना खाएंगे और सोएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको इग्नोर करके अच्छा भी बहुत लगता है। दोनों चीज़ें रहती हैं। तो हस्बैंड जी बाय बोलें सबको। बाय बाय। चलो अभी रात है ज़्यादा, तो थोड़ा फ़ोन अंदर रख लें। बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सो जाइए। गुड नाइट। हम भी अपना ध्यान रखेंगे। बाय। ये रही हमारी ट्रेन। बाय। ज़्यादा जल्दी आ गई इसलिए इधर खड़ी है। नहीं ले जगह छुराई हो इनको। हाँ, ट्रेन जल्दी आ गई इसलिए इधर अलग खड़ी रहेगी अभी इधर तो इसका टाइम नहीं है। थोड़ा जल्दी आ गई, जो टाइम था उससे थोड़ा जल्दी आ गई है ट्रेन। तो अब यहाँ पानी मिला। चलो तो हम थोड़ा आराम से निकलेंगे, फ़ोन अंदर रखेंगे। बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत बहुत लगी थी, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ। बाय, गुड नाइट।